आज हम आपको आपके मनपसंद चैनल पर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम भाग 3 में शेष जानकारी देने जा रहे हैं। जो परीक्षार्थी सीटेट, बीएड, शिक्षा संबंधित अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1, अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? स्पीयरमैन ने सामान्य व विशिष्ट स्थानांतरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे जनरल एंड स्पेशल फैक्टर का नाम दिया। इसके अनुसार मनुष्यों में 2 प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्य व विशिष्ट, तथा स्थानांतरण केवल सामान्य योग्यताओं का ही होता है, विशिष्ट का नहीं। प्रश्न 2, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है? सही उत्तर है संबद्ध अनुक्रिया। इस प्रयोग में रूसी शरीर शास्त्री ने एक कुत्ते को निश्चित समय पर भोजन देने से पहले घंटी बजाई। धीरे धीरे इसने केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, लेकिन फिर भी कुत्ते ने मुंह से लार गिराई। तात्पर्य है कि भोजन देखने पर जब कुत्ता लार टपकाता है तब उसके स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं तथा लार टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। लेकिन जब केवल घंटी बजाने पर लार टपकती है तो यह कुत्ते की अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाती है। इन दोनों का संबंध होने से ही इसे संबद्ध अनुक्रिया कहते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अंतर्निहित है? सही उत्तर है नैमित्तिक अनुबंधन। बीएफ स्किनर ने थॉर्नडाइक के विपरीत एसआर उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के बजाय आरएस अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत दिया। इसने बताया कि किसी क्रिया के बाद कोई बल करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उसे क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। इसने चूहों व कबूतरों पर प्रयोग किए। बीएफ स्किनर ने ही अभिक्रमित अधिगम सिद्धांत का मनोविज्ञान में पदार्पण करवाया, जिसमें बच्चों को स्वतंत्र होकर स्वयं सूझ से कार्य सीखने में मदद मिलती है। अतः स्किनर के उपरोक्त सिद्धांत को क्रिया प्रसूतन अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों का शब्द भंडारण बढ़ाने में भी सहायक होता है। प्रश्न 4, 3H हेड, हार्ट, हैंड का संप्रदाय चलाया? सही उत्तर है पेस्टालॉजी। प्रश्न 5, थॉर्नडाइक के सीखने का नियम है? सही उत्तर है प्रभाव का नियम। E.L. थॉर्नडाइक ने 1913 में अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का यह सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को इन नामों से भी जाना जाता है: थॉर्नडाइक का संबंधवाद, दूसरा उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, तीसरा सीखने का बंध सिद्धांत, चौथा प्रयत्न व भूल त्रुटि का सिद्धांत और पांचवा अभ्यास का सिद्धांत। प्रश्न 6, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है?
सही उत्तर है अवबोध। प्रश्न 7, अधिगम क्या नहीं है? सही उत्तर है विकास। सीखने की या अधिगम की निम्न विशेषताएं या अवधारणाएं हैं। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, सीखना परिवर्तन है, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना नया कार्य करना है, अनुभवों का संगठन है, सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है तथा विवेकपूर्ण भी होता है। प्रश्न 8, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन सीखने के जिस सिद्धांत पर आधारित है? सही उत्तर है क्रिया प्रसूतन सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन तकनीक स्व अनुदेशन तकनीक है जो कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत स्किनर द्वारा दिए गए पर आधारित है। इसमें सामग्री को, विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभक्त कर दिया जाता है। इन पदों को फ्रेम कहते हैं। प्रश्न 9, एक बालक एक बार जलने के बाद अग्नि से दूर रहता है। सही उत्तर है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। प्रश्न 10, सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, कथन है। सही उत्तर है क्रो एंड क्रो। प्रश्न 11, सीखना अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, लिखा। सही उत्तर है गेट्स। प्रश्न 12, शिक्षक द्वारा बालकों को किस प्रकार पाठ्य विषय के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया जाए? सही उत्तर है ध्यान केंद्रित करके। प्रश्न 13, अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सही उत्तर है कार्ल रोजर्स। प्रश्न 14, अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। सही उत्तर है मानसिक शक्ति का सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण का मानसिक शक्ति का सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि तर्क, ध्यान, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक शारीरिक एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अतः इसको स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षित करके सबल बनाया जा सकता है। प्रश्न 15, सीखने का प्रकार है। उत्तर है सभी। प्रश्न 16, अधिगम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सही उत्तर है क्लार्क हल। क्लार्क हल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1915 में किया था। इसे इन्होंने व्यवहार के सिद्धांत नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया। प्रश्न 17, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। सही उत्तर है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। लक्ष्य निर्धारण एवं उसकी प्राप्ति अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। प्रश्न 18, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है।
सही उत्तर है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को अधिगम की राह भी बताया गया है। प्रश्न 19, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सही उत्तर है हल ने। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन एल हल संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। फ्रायड ने व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत, कोहलर ने अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत एवं पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया। अंत में प्रश्न है 20, एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में तभी सहायक सिद्ध होता है जब इन दोनों विषयों में कुछ तत्व समान होंगे। यह सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक व वुडवर्थ ने 1901 में बच्चों को आयत का क्षेत्रफल पढ़ाया, जिससे बच्चों को त्रिभुज एवं वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने में सहायता मिली। आप सभी ने शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम भाग 3 में और अधिक जानने में रुचि लेकर ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।